Hello all, welcome back to my YouTube channel guys. Today in this video we are going to create a small registration form. तो guys करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे स्टार्टर, स्प्रिंग स्टार्टर को चूज़ करेंगे एंड इट विल टेक फ्यू मिनट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ओके नाउ गाइस यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम रख लेते हैं, लेट्स से स्मॉल वेब ऐप। ओके और इसकी करस्पॉन्डेंस यहाँ पे पैकेज में भी चेंजेस करने होंगे, राइट, दैट्स इट। और कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट्स इट। एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज लेट्स से जर्सी, स्प्रिंग वेब एंड यहाँ पे स्प्रिंग डेटा जीपीए एज वेल एज S2 डेटा बेस। ओके अभी गैस इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बेसिक कुछ डिपेंडेंसीज को सेलेक्ट कर लेना है जो कि अभी यूज़ नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन हाँ आगे की वीडियोस में हमें काम आने वाला है, इसलिए पहले से ही वो डिपेंडेंसीज मैं ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 4 डिपेंडेंसीज मैंने ऐड की हैं, स्प्रिंग डेटा जेपीए, S2 डेटाबेस, स्प्रिंग वेब एंड जर्सी। ठीक है, दैट्स इट। ओके नाउ जस्ट क्लिक ऑन फिनिश बटन। ओके इट विल टेक फ्यू मिनट्स। नाउ गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल वेब ऐप हमारी क्रिएट हो चुकी है गाइस। तो क्या करना है गाइस, सबसे पहले हम लोग एक रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मेन के अंदर हम लोग जैसा कि जानते हैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसका नेम है वेब ऐप। ओके इसके अंदर फर्दर एक और फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे और इसका नेम रख लेते हैं व्यूज़। एक्चुअली इसके अंदर हमारे JSP पेजेस होंगे, राइट। तो JSP पेजेस कौन सा बनाने वाले हैं, सबसे पहले JSP को चूज़ करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज होगा सबसे पहले। और जो भी यूज़र रजिस्टर्ड करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, उन सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक सेपरेट न्यू पेज पे डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए एक और पेज हम लोग बनाएंगे, उसका नेम रख लेते हैं यूज़र डिटेल। इस पे इंफॉर्मेशन शो करेंगे, राइट, डिटेल्स, दैट्स इट, सिंपल। ओके तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, लेट्स से दिस इज़ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपली, दैट्स इट। ओके जल्दी में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करते चलिएगा। ओके नाउ गाइस व्यूज़ तो बन गया, लेकिन इसके करस्पॉन्डेंस हमें क्या करना है, अपने कंट्रोलर्स बनाने। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पे आना है क्लास एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, दैट्स इट, सिंपली। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक @कंट्रोलर पैकेज इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट मैपिंग एंड यहाँ पे URL पे कैसे एक्सेस करेंगे, रेज फॉर्म के थ्रू, राइट। फॉर्म काफ़ी सिंपल रखते हैं, राइट। और यहाँ पे हैंडलर नेम पब्लिक स्ट्रिंग एंड सिंपल नेम रखते हैं, रजिस्टर, ज़्यादा लेंदी नेम नहीं रखेंगे, राइट। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, लेट्स से ओके नाउ यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स को कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते थे गाइस, हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल्स में। तो यहाँ पे स्प्रिंग, ओके स्प्रिंग MVC.view एंड प्रीफिक्स, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके लेट्स से व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रीफिक्स, व्यूज़। ओके दैट्स इट, इसको कॉपी किया एंड यू पेस्ट एंड यहाँ पे हो गया हमारा सफिक्स और यहाँ पे हो गया JSP, दैट्स इट। पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करेंगे, तो इसको क्लोज करते हैं। सिंपली गाइस इतना हो गया। अभी इसको रन करके देखते हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज और यहाँ पे ये, दैट्स इट, सिंपल। नाउ रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप। ओके रन हो गया गाइस। और यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट 8080 एंड रेज फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस डिस्प्ले होने के बजाय वो पेज डाउनलोड हो गया, राइट। ऐसा क्यों हुआ गाइस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है कि यार JSP पेज के साथ एक्चुअली हम लोग काम करना चाहते हैं, राइट। तो कैसे बताएंगे गाइस, pom.xml, जिसके बारे में हम लोगों को पहले से पता है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना होगा टॉमकैट जैस्पर को, जो कि MVN रिपोजिटरी से आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अब MVN रिपोजिटरी को नहीं ओपन करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ कि पुराने वाले प्रोजेक्ट को देख लेता हूँ जहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था, उसकी डिपेंडेंसीज को कॉपी करता हूँ और अपनी इस फॉर्म में आके यहाँ पे लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, दैट्स इट। कुछ भी नहीं किया और इसको स्टॉप करते हैं और अभी इसको कोलैप्स कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न कुछ भी ना रहे, राइट। नाउ गाइस इस प्रोजेक्ट को मैं अपडेट करूँगा, maven अपडेट। ओके व्हाट द हेल, maven एक्चुअली डाउनलोड सोर्स नहीं करना था, एक्चुअली अपडेट प्रोजेक्ट करना था, सॉरी वो गलती से क्लिक हो गया था।
ओके ये अपडेट हो रहा है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स, ओके एक्चुअली फ्यू सेकेंड हो गया गाइस। नाउ गाइस क्या करना है गाइस, फिर से जाते हैं ब्राउज़र पे, ओके रिलॉन्च कर लेते पहले। नाउ यहाँ पे आते हैं गाइस लोकल होस्ट 8080 एंड यहाँ पे रेज फॉर्म और हिट किया गाइस, तो यू कैन सी गाइस आ चुका है। ओके फाइनली हम लोगों का रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन अभी नहीं हुआ बट हाँ ओपन हो चुका है। जितनी डिज़ाइनिंग हम लोगों ने रखी थी उतना तो दिख रहा है फाइनली। ओके तो गाइस क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं जल्दी से। तो करना क्या है, फॉर्म टैग यूज़ करना है और यहाँ पे एक्शन क्या होगा, एक्शन लेट्स से जो एक्चुअली हैंडलर्स को कॉल करेगा, तो लेट्स से यहाँ पे नेम रखते हैं व्हाट यूज़र डिटेल, राइट सिंपल नेम रखते हैं यूज़र डिटेल। ओके जिसमें क्या करेंगे, यूज़र डिटेल वाले JSP पेज पे भी भेज देंगे, राइट। और यहाँ पे लेट्स से इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा गाइस अभी यहाँ पे पूरा लिखूंगा नहीं, मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, तो ताकि आप लोगों का भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए, राइट। मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सिंपल गाइस। यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। यहाँ पे एक इनपुट टैग है, ठीक है, यहाँ पे एक और इनपुट टैग है, एक पासवर्ड है, ठीक है, जिसका टाइप पासवर्ड है, ठीक है, दैट्स इट, काफ़ी सिंपल है। नाउ यू कैन सी हियर प्रॉपरली, कुछ भी नहीं है। ओके चेक बॉक्स है, ठीक है। नाउ ओके चलिए गाइस इसको रन करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे स्प्लिट कर देते हैं ताकि आप प्रॉपरली देख सको, ठीक है। ये हमारा चेक बॉक्स है, ये हमारा रेडियो बटन है जिसमें मेल और फीमेल को और पासवर्ड, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, ये कुछ फील्ड्स है। ओके नाउ अभी इसको रिलॉन्च करके फिर से रिफ्रेश करते हैं तो प्रॉपरली वहाँ पे समझ में आएगा कौन कौन सी फील्ड्स हैं एक्चुअली, राइट। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया गाइस, तो यू कैन सी हियर गाइस यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जेंडर, मैंने कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं की है, सिर्फ सिंपल रखा है, ठीक है, सिर्फ फॉर्म है। नाउ गाइस अब करना क्या है गाइस, इस पर जो भी यूज़र अगर जैसे लेट्स से कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी स्ट्रीम में कैसे जा रहा है, यू नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, सब कुछ उठ के जाएगा। लेट्स से जैसे कि हम लोग सिंपल अभी हार्ड कोडेड प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था, यहाँ पे हम लोग हार्ड कोडेड रख रहे थे ना, अभी फॉर्म के थ्रू कैसे जा रहा है, वही क्वेरी स्ट्रिंग बन रही है, राइट। ओके मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देख रखी होगी, राइट। ओके अब गाइस क्या करना है कि इसके करस्पॉन्डेंस क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ कहीं पे होल्ड करनी होंगी ना, तभी हम लोग दूसरे पेज पे दिखा पाएंगे, राइट। तो इसके लिए क्या है, एक यूज़र डिटेल का हैंडलर बनाना होगा। तो लेट्स से यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे सिंपली और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं यूज़र डिटेल को कॉपी, ओके कॉपी एंड एक्चुअली जब कॉल होगा तो ये वाले को ये हिट करेगा, राइट। ओके और ये चेंज कर देते हैं, लेट्स से डिटेल यूज़र डिटेल ही कर देते हैं, यूज़र डिटेल, राइट, यूज़र इन्फो कर देते हैं, डिफरेंट रखते हैं, हैंडलर का नेम डिफरेंट और ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, राइट। और उसके बाद हम लोग फाइनली यूज़र डिटेल पे भेज देंगे। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं व्यूज़ नेम को और यहाँ पे पेस्ट, दैट सिंपल। ओके नाउ अच्छा गाइस अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है वहाँ से क्लिक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ सिस आउट करके कुछ भी कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली आई एम लोडिंग लिख देते हैं, ठीक है, समथिंग आई एम डिटेल समथिंग लिख देते हैं, आई एम डिटेल, ओके दैट्स इट, काफ़ी सिंपल रखते हैं। नाउ गाइस यहाँ पे रिफ्रेश किया है और ओके यहाँ पे आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं एंड समथिंग कुछ भी, अभी सिर्फ एक वैल्यू। ओके तो गाइस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आई एम डिटेल आ चुका, मतलब कि अभी ये कॉल हो रहा है, तो टेस्टिंग हो गई, राइट। अब गाइस थोड़ा सा इस स्क्रीन को लार्ज करते हैं, ठीक है। अब करने क्या वाले हैं गाइस, सबसे पहले इसको पैरामीटराइज बनाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वैसे दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस इसको पैरामीटराइज कैसे, अब गाइस देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, नोटिस करो कि यहाँ पे क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग में आ रहा है यू नेम और उसके बाद यू नेम की वैल्यू RR थी, ईमेल आईडी जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, फिर पासवर्ड, फिर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं इनपुट की थी, जेंडर 1 आ रहा है। मैंने जेंडर को इंटरनली 1 और 2 से डिफाइन किया है। थोड़ा सा मैं फॉर्म अभी दिखा देता हूँ ताकि आप प्रॉपर्ली समझ सको। तो गाइस देखो जो क्वेरी स्ट्रिंग में आ रहा है ना, नेम जो दिख के आ रहा है वो ये नेम है। नेम वैल्यू में जो कुछ भी मेंशन करोगे वो वहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में दिखेगा। नेम में मैंने ईमेल आईडी आएगा, जो भी यहाँ पे लिख दोगे, जिस वे में लिखोगे, मतलब कैमल केस में लिखोगे तो कैमल केस में डिस्प्ले होगा, वैसे ही दिखेगा, राइट। ओके फाइनली यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, राइट। और जेंडर तो इसी तरह से यहाँ पे भी दिख रहा है, यू नेम
ईमेल आईडी, पासवर्ड, जेंडर। ओके, सिमिलर है। ओके फाइन। नाउ गाइस, अच्छा इतना हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज जाएंगी वहाँ पे हम लोगों को कैसे होल्ड करना है। तो एक तरीका था हम लोगों को रिक्वेस्ट पैरम के थ्रू एक एक करके वैल्यू उठा लें, या फिर HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू वो जो HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट के थ्रू सारी वैल्यूज एक बार में उठा लें। तो वहाँ पे गेट करके निकालना पड़ेगा, राइट। और दूसरा तरीका क्या है गाइस कि हम लोग क्या करें, एक सेपरेट क्लास बना लें, राइट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्चुअल मॉडल बनाएंगे, ठीक है, एक कस्टम मॉडल आप कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि रजिस्टर यूज़र रजिस्टर नाम की एक मैंने लेट्स से रजिस्टर्ड यूज़र रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चाहे तो यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर वही फील्ड रखते हैं जिस तरह से वहाँ पे आपने मेंशन किया, तो सेम होना चाहिए। मतलब प्राइवेट स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग जो यहाँ पे आपने यूज़ किया ना फॉर्म में, वही सेम रखना है। यू नेम है तो यू नेम आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड फिर उसके बाद क्या है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, राइट। तो यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया एंड पासवर्ड हो जाएगा, पासवर्ड। एंड नाउ गाइस अनदर क्या था, जेंडर, ओके राइट। तो यहाँ पे जेंडर, सिंपल, दैट्स इट। ओके, इसके करस्पॉन्डेंस, अच्छा एक चीज़ और है वो अभी बाद में दिखाएंगे, हॉबीज़ हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डेंस हम लोग गेटर सेटर क्रिएट करते हैं, जनरेट गेटर सेटर सेलेक्ट ऑल, ओके सबके लिए ही क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट मिनट। एक और हम लोग को क्रिएट करना है, ओके यहाँ पे जेंडर एक्चुअली हमारा ओके इंट में रहेगा, अच्छा बाइट में ही रखते हैं जेंडर, क्योंकि दो ही वैल्यू तो आ रही है ना, बाइट रखते हैं। बाइट में इसलिए लिया गया, ये बिट मतलब कि 0 1 में नहीं रखेगा, इसमें वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि जेंडर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर अदर्स भी होते हैं, राइट। तो इसलिए बूलियन नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक्चुअली हॉबीज़ के लिए हम लोगों को करना क्या है कि कई सारी हॉबीज़ आएंगी, राइट, हॉबी, दैट्स इट। अभी इसके करस्पॉन्डेंट गेटर सेटर क्रिएट करते हैं। सोर्स में गए एंड जस्ट मिनट, जनरेट गेटर सेटर एंड सेलेक्ट ऑल आफ्टर हॉबी, दैट्स इट, सिंपली क्रिएट हो गया। और एक हम लोग टू स्ट्रिंग भी क्रिएट करेंगे, सोर्स में आते हैं, टू स्ट्रिंग जनरेट, किसके बाद, सबसे लास्ट में क्रिएट करते हैं जनरेट, ठीक है, यहाँ पे आ गया, दैट्स सिंपल। ओके, कुछ भी नया नहीं है, ओके फाइन। अब गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, लेट्स से इसको सेव करके, और यहाँ पे जस्ट मिनट कहाँ पे थे, कंट्रोलर पे आते हैं, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करा के दिखाऊँ, कैसे गाइस, सीधे क्या करते हैं, एक एक वैल्यू ना उठा के और मॉडल का ना यूज़ करके, सिंपली हम लोग कस्टम मॉडल का यूज़ करें, मतलब अपनी क्लास को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन को यूज़ करेंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन, ओके यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लेट्स से रेज, और यहाँ पे क्या करेंगे, रेज। अभी एक वैल्यू यहाँ पे उठा के देखते हैं, लेट्स से गेट यूज़र नेम, यू नेम, इतना प्रिंट करा के देखते हैं कंसोल पे, राइट। ओके, जो भी वहाँ पे इनपुट करेगा क्या यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही, राइट। तो मैंने किया रिलॉन्च एंड अगेन गाइस, ओके नाउ इसको मैं बैक करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पे लेट्स से लिख देता हूँ जावा, ठीक है। ये रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आते हैं गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे जावा आ गया, ठीक, आई एम डिटेल, और इसके बाद मैंने जावा यहाँ पे प्रिंट कराया था तो आ गया। मतलब कि अभी सारी वैल्यू यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वहाँ से रजिस्ट्रेशन की वैल्यू पूरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसमें होल्ड हो जाएगी, राइट। तो एक एक वैल्यू नहीं उठानी, क्योंकि हो सकता है 50 फील्ड है तो क्या 50 पैरामीटराइज का आप मेथड बनाओगे, राइट, तो वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा, राइट। ओके, फाइनली ये चीज़ आ गई है। अब गाइस करना क्या है कि दूसरे पेज पे ले जानी है वैल्यूज, क्या करेंगे, एक तरीका है गाइस, देखो ये ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब था कि मैं ये दिखा सकूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे एक्चुअली आ रहा है, राइट। हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक मॉडल मैप होता है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग दूसरे पेज पे भी ले जा रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के लिए यहाँ पे मॉडल मैप का यूज़ करना भी सीख जाते हैं यहीं पे। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं मॉडल। हम लोग मॉडल देख चुके हैं, HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट भी देख चुके हैं, कैसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, सेशन भी देख चुके हैं, अभी एक मॉडल क्लास भी देख चुके थे, और यहाँ पे मॉडल मैप का भी यूज़ करना देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मॉडल मैप, ओके नाउ दैट सिंपल। और क्या होगा गाइस, जो जो वैल्यूज आ रही है ना, मैं इसमें मैप कर लूँगा,
जस्ट मिनट। और यही वैल्यू जो है हम लोग यूज़र डिटेल पे लेकर जाएंगे और वहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, राइट। कैसे करेंगे, मॉडल डॉट जस्ट मिनट, ओके, लेट्स से ऐड एट्रीब्यूट, ओके ऐड एट्रीब्यूट। यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम लेट्स से रखते हैं नेम, यूज़र नेम होगा, और यहाँ पे रेज, और यहाँ पे गेट यू नेम आ रहा है हमारा, लेट्स से यू नेम, और यहाँ पे सेमी कॉलन कॉपी एंड जस्ट मिनट। अच्छा गाइस, यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं वैल्यू को भेज सकते हैं। ओके जस्ट मिनट, पहले हाँ वो भी दिखा देते हैं। ओके नाउ मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ पहले इतना। देखो क्या है गाइस कि सबसे पहले क्या करो, मॉडल व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, मॉडल एंड व्यू, एक्चुअली मॉडल एंड व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, MV कर दिया एंड मॉडल एंड व्यू, ठीक है, ओके ठीक है। तो क्या करेंगे, व्यू MV डॉट जस्ट मिनट। अच्छा यहाँ पे व्यू नेम रख लेते हैं, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पैरामीटराइज होता है एक कंस्ट्रक्टर जिसमें व्यू नेम पास कर सकते हैं, और यहाँ पे पास किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से मैं नाम रख लेता हूँ OBJ, रेज OBJ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, रेज को पास कर देंगे, सिंपली दैट सिंपल। ओके रिटर्न कर देते हैं MV, ठीक है। पहले इतना वैल्यू देखते हैं, ये टू स्ट्रिंग वाला वैल्यू, क्योंकि अभी रेफरेंस क्योंकि टू स्ट्रिंग को ओवरराइट किया है। ओके फाइनली इसको मैंने रिटर्न किया। तो यहाँ पे हम लोगों को मॉडल व्यू भी करना होगा, जस्ट मिनट, कॉपी एंड पेस्ट। ओके नाउ गाइस क्या करते हैं कि यहाँ पे जस्ट सिंपली अभी प्रिंट कराते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो OBJ क्या था, जस्ट मिनट देखना पड़ेगा, एक्चुअली रेज OBJ, राइट। तो यहाँ पे आते हैं यूज़र डिटेल में, रेज OBJ को पेस्ट करते हैं। ओके नाउ कंट्रोल S करते हैं, काफ़ी सिंपल है, और इसको मैं रिलॉन्च करता हूँ। ओके नाउ गाइस यहाँ पे आते हैं और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एरर मिल रही है, जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ आई थिंक। रेज OBJ ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, 1 सेकेंड। ओके यहाँ पे सेमी कॉलन एक्चुअली मिसिंग था, सॉरी। एंड नाउ इसको फिर से रिलॉन्च करते हैं एंड फिर से आते हैं गाइस। ओके ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लेंदी होगा, बट या डेफिनेटली ये यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पे लेट्स से JJ किया गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो JJ में वैल्यू आ गई है, पासवर्ड में कुछ भी नहीं इनपुट किया था, लाइक मतलब ब्लैंक है, बाय डिफॉल्ट जेंडर 1 था, राइट। तो मतलब कि वैल्यू दूसरे पेज पे आने लगी। अभी प्रॉपर वे में दिखाना है, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट, क्योंकि ये टू स्ट्रिंग को ओवरराइट करके जो आती वैल्यू वो आ रही है, राइट। ओके अब गाइस क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, जस्ट मिनट। अब क्या है कि इसको यूज़ करने वाले हैं, तो करना क्या है गाइस, यहाँ पे मैप कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, एक एक वैल्यू को मॉडल मैप में, ये जस्ट लाइक जैसे मैप होता है हमारा कलेक्शन API में, ठीक है। तो क्या करना है गाइस, यहाँ पे इक्वल लगा लो, और यहाँ पे लिखो 1, और यहाँ पे इंटीजर अगर 1 है तो मेल है, अगर ये टर्नरी ऑपरेटर है, और अदरवाइज फीमेल, दैट सिंपल। ओके नाउ ये हमारा हो जाएगा जेंडर। ओके नाउ थोड़ा सा फॉर्म मैंने लेंदी कर दिया आई थिंक, लेकिन सारी वैल्यूज़ को मैं दिखा सकता हूँ कि रेडियो बटन की वैल्यूज़ कैसे उठाते हैं, चेकबॉक्स की वैल्यूज़ कैसे उठाते हैं। मेन मेरा मोटिव ये था, राइट। तो ईमेल हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, पासवर्ड नहीं दिखाएंगे। अच्छा पासवर्ड एक चीज़ देख रहे हो गाइस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पासवर्ड यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, राइट। तो वो तो बात की बात है कि क्रेडेंशियल ओपन नहीं होना चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो इट इज़ नॉट सिक्योर राइट नाउ, ओके। बट यहाँ पे मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि हम लोगों को फ्लो समझना है, राइट। ओके अब यहाँ पे गाइस क्या होगा कि हॉबीज़ होंगी, ठीक है। तो हॉबीज़ एक की बनाएंगे, और हॉबीज़ कैसे उठाएंगे गाइस, हॉबीज़ एक एरे है क्योंकि मल्टीपल हॉबीज़ हो सकती हैं। तो गेट हॉबी आपको जस्ट यहाँ पे रेज OBJ, ओके। नाउ गाइस इसको रिलॉन्च करके देखते हैं और फिर से चेक करते हैं। फाइनली ये रन हो गया, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे कोई वैल्यू लेट से पूरा नेम रखते हैं, लेट से डॉकर एंड docker@gmail.com एंड लेट से पासवर्ड 1 2 3 एंड इसको ईमेल ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट, चलिए फीमेल कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे डांसिंग और सिंगिंग दोनों को हमने चूज़ किया, लेट से रजिस्टर नाउ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नेम में क्या है, डॉकर है,
ठीक है, ईमेल में क्या है, डॉकर है, आई मीन डॉकर ईमेल आईडी है, docker@gmail है, जेंडर है फीमेल है, हॉबीज़ की एरे है, राइट, सिंपल, ओके फाइन। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि इन वैल्यूज़ को हमें प्रॉपर वे में यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो यूज़र डिटेल में क्या करेंगे, अभी तो ऐसे दिखा दिया था, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, br टैग यूज़ करते पहले थोड़ा सा बॉटम पे ले आएंगे, कॉपी एंड पेस्ट। नाउ गाइस क्या करने वाले हैं, नेम, यूज़र नेम, राइट, तो यूज़र नेम हो जाएगा, लेट्स से यूज़र नेम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डॉट करके प्रॉपर्टी निकालनी है। अगर यहाँ पे देखोगे डॉट करके अगर नेम निकालते तो नेम मिल जाएगा, ईमेल निकालते तो ईमेल मिल जाएगा, इसी तरह से निकालना। और ये की कौन सी है गाइस, जो कीज़ यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन की है, राइट, ओके फाइन। अब क्या करना है, यहाँ पे डॉट नेम, ओके डॉट नेम, यूज़र ईमेल हो जाएगा, और जेंडर, एंड यहाँ पे ईमेल नेम, और यहाँ पे होगा हॉबीज़, सिंपल दैट्स इट। और यहाँ पे br टाइप मैंने लगा लेता हूँ ताकि न्यू लाइन में आता रहे, ओके। तो यहाँ पे आते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं इस बार java.@gmail.com एंड पासवर्ड 467 जो भी है, राइट। यहाँ पे फीमेल कर दो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट मेल ही रखते हैं। डांसिंग एंड सिंगिंग दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र नेम आ चुका है जावा, यूज़र ईमेल आ चुकी है, ठीक है, जेंडर आ चुका है प्रॉपरली जो सेलेक्टेड था, लेकिन हॉबीज़ प्रॉपरली नहीं आई गाइस। क्यों नहीं आया, उसका रीज़न है गाइस, क्योंकि ये एक अरे है, क्योंकि अरे इन द सेंस ये मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर रहा है, राइट, यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकता है, चेक बॉक्स हैं। तो यहाँ पे आपने किया क्या है, और अगर क्लासेस में भी देखो ना, जो मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन की क्लास बनाई है, तो ये एरे रिटर्न करता है, वेयर इज एरे, दिस वन, राइट। तो स्ट्रिंग की एरे है, तो करना क्या है गाइस, यहाँ पे आपको अगर 0 करके निकालोगे तो वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट की। अगर कॉमा सेपरेट करते हैं, जस्ट मिनट, ओके लेट्स से ये रहा, कॉपी एंड कॉमा सेपरेट करके 1 की वैल्यू निकालते हैं, अभी 2 ही है मैक्सिमम, ओके। नाउ रिलॉन्च करते हैं और ओके फाइनली यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और फिर से यहाँ पे लेट्स से नेम प्रॉपरली रखते हैं यमन, ओके यमन, एंड यमन ओके इस बार ओके स्नेहा कर देते हैं यार, तो स्नेहा, ओके राइट। ओके गाइज यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सारी वैल्यूज़ नहीं उठ के आ रही जबकि आनी चाहिए गाइज। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट मिनट गाइज। ओके यहाँ पे जस्ट मिनट, यूज़र डिटेल, इट इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। एक्सेप्शन तो दूसरी बात है कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया और वनथ इंडेक्स की वैल्यू उठा रहा हूँ, वो तो अलग बात है, लेकिन सारी वैल्यूज़ उठा रहा हूँ तो ओके फाइन गाइज। फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ। ओके यहाँ पे हम लोगों ने बाद में एच को चेंज किया था हॉबी से, राइट, और फॉर्म में भी चेंज किया था, जस्ट मिनट। ओके यहाँ पे एच करते हैं, जस्ट मिनट, ओके सो दैट्स वाई शायद हम लोग ओके इसको दिस करके एक्सेस करेंगे, राइट। ओके फाइनली इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से रिलॉन्च करके देखते हैं, देन शायद आई थिंक यही होगी एरर, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे इसी को चेंज किया था। ओके इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से ajay@gmail.com एंड फीमेल बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ओके जस्ट मिनट। ओके यहाँ पे कोई पासवर्ड एवरीथिंग, बट स्टिल वी आर गेटिंग सेम थिंग राइट नाउ, वाई गाइस, जस्ट मिनट। ओके ये तो सही हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या है, ओके गाइस यहाँ पे दिक्कत बहुत बड़ी मैंने कर दी है। एक्चुअली एक चेक बॉक्स में एच है और एक चेक बॉक्स में स्मॉल और कैपिटल का दिक्कत है, एक्चुअली दोनों में होना चाहिए सेम। अभी गाइस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से एक बार ये रिलॉन्च करना पड़ेगा। देखिए गाइस क्या होता है, कभी कोई छोटी सी मिस्टेक ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, राइट। तो फिर से हमें करना पड़ेगा, अगेन हम स्नेहा को करके देखते हैं, एंड डांसिंग एंड सिंगिंग रजिस्टर नाउ। तो गाइस यू कैन सी हियर प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस अगर हम लोग लेट से अभी सिंगिंग हटाते हैं और क्या होगा कि रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक हो सकता है दिक्कत यहाँ पे आएगी, दिक्कत तो नहीं दिखेगी, यहाँ पे एक्सेप्शन वाली बात नहीं आती, बट यस यहाँ पे वनथ इंडेक्स की वैल्यूज नहीं उठाएगा, क्योंकि वनथ इंडेक्स पे वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, राइट, 0 इंडेक्स पे है तो आ रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये बेसिक आइडिया लग चुका होगा किस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, और प्रॉपरली चाहो तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिंपल रिलॉन्च,
Okay, now guys, and let's say Java and dancing, singing, register now. You can see guys. So that's it. So guys, इस वीडियो में इतना ही. If you like it then give us a thumbs up and please do subscribe my channel. Thanks for watching.